जगदलपुर में बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम जिसके कारण बस्तर में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण बस्तर में बारिश हो रही है। चक्रवात मोंथा से 29 ट्रेनें रद्द। ओडिशा बस्तर रूट की गाड़ियां प्रभावित। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कोंडागांव और कांकेर में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का मानना है और मोंथा का असर ही दोनों राज्यों में दिखाई दे रहा है। जगदलपुर से हमारे साथ रजत वाजपेयी और भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मानसून की विदाई हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि कमबैक मानसून ने लिया है। क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का? अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रह सकता है और कब तक ऐसा मौसम रहेगा? ठंड, क्योंकि गुलाबी ठंड तो मध्य प्रदेश में पड़ने लगी है, लेकिन कड़ाके की ठंड का एहसास कब से होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अरब सागर में जो एक डिप्रेशन का सिस्टम बना हुआ है, वही कारण है कि उसके चलते साइक्लोनिक जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के सेंटर में एक्टिव है। और हम देख रहे हैं खासतौर से मध्य प्रदेश के मध्य भारत की बात हो रही है, ग्वालियर चंबल का वो उत्तरी इलाका जो लगातार भारत से भीगता नजर आ रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे शिवपुर हो, शिवपुरी हो, फसलों की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। धान कटी हुई खेतों में पड़ी है और किसानों के माथे पर चिंता है कि आखिर अब उस धान का क्या होगा। यदि मौसम विभाग की बात करें तो अगले 4 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 2 सिस्टम एक साथ असर कर रहे हैं। 29-30 अक्टूबर तक का अलर्ट है। और खासतौर से यदि मौसम विभाग की बात करें तो टीकमगढ़, गुना, छतरपुर, खजुराहो, नौगांव, रीवा, मुरैना, विदिशा, मंदसौर, ये वो इलाके हैं जहां पर कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जब उत्तरी हिस्से में एक्टिव होगा उसके बाद माना जा रहा है कि जो खास हिमालय से जो ठंडी हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे, यानी 1 हफ्ते का भी इंतजार और करना होगा जब मध्य प्रदेश में ठंड का दौर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुंध सुबह से भोपाल में छाई हुई है, दूर दूर तक आप देखेंगे तो धुंध ही धुंध दिखाई देगी। हाई राइज बिल्डिंग है वो कोयले से ढकी हुई है। हवा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कल शाम से हमने देखा हवा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग हवा चल रही है। और पहला मौका है जय जब खासतौर से अक्टूबर के महीने में तवा डैम के 3 गेट भी खोले गए। इसके पीछे की वजह है कि ऊपरी हिस्से में जो तेज बारिश हुई है उसके चलते एक बार फिर डैम लबालब भर चुका है। तो कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा और 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। जब मौसम खुलेगा उसके बाद धीरे धीरे ठंडक दस्तक देगी और माना जा रहा है कि इस बार कड़ाके की ठंड एक साथ दस्तक देगी। और उसके संकेत भी सूरज मिलने लगे हैं। बने रहिएगा, रजत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रजत, यूं तो तूफान मोंथा का असर पूरे छत्तीसगढ़ में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो बस्तर बताया जा रहा है। यहाँ किसानों की भी परेशानियां, क्योंकि धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। आवागमन पर भी इसका असर पड़ रहा है और खासतौर पर रेल यातायात, ये सबसे ज्यादा प्रभावित। बिल्कुल जय जी, जो बस्तर तक आने वाली 2 ट्रेनें हैं, इसके अलावा ओडिशा तक आने वाली 8 ट्रेनों, कुल मिलाकर 29 ट्रेनों को रद्द किया गया है। और इसके पीछे कारण बताया गया है कि मोंथा जो साइक्लोन है उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस पैदा होगा, उससे किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय रेलवे प्रशासन की ओर से लिया गया है। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि 70 to 80 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में तेज बारिश की संभावना है। 5 जिले जो है वो रेड अलर्ट में रखे गए हैं और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, यानी कि आने वाले जो 2 दिन है बहुत तकलीफदायक हो सकते हैं। हालांकि ये जब चक्रवात है, ये जो उड़ीसा के तट से टकराएगा, इस समय इसके थोड़े कमजोर पड़ने की संभावना बताई गई है, लेकिन जो अभी 2 दिन है ये काफी चिंता वाले हैं। खेतों में फसल या तो खड़ी है या फिर कट के पड़ी है, ऐसे में किसानों के लिए काफी चिंता का विषय है। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से मानसून और ये जो चक्रवात है इसकी वजह से यदि फसल बर्बाद होती है तो किसानों के चिंता पे माथे पे इसे लेकर के चिंता की लकीरें जो है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो एक बार फिर से जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, पिछले 2 दिनों में धूप छांव का खेल जारी है और हवा में ठंडक है, इससे अंदाजा लग रहा है कि इस जो बे ऑफ बंगाल में ये जो चक्रवात तैयार हुआ है इसकी वजह से परेशानियां जो हैं बस्तर के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर रजत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। सूरज और रजत हमारे साथ जुड़े थे और बात अब छठ की